और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। और अब वो खबर जिससे चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट कई गुना बढ़ जाएगी। सैन्य क्षेत्र में भारत नई छलांग लगाने वाला है। दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखने वाले राफेल विमानों की पहली खेप भारत आ रही है। पहली खेप में 5 विमान होंगे। फ्रांस के मैरिग्नैक से यूएई के आबू धाबी होते हुए 29 अगस्त को 5 राफेल विमान हरियाणा के अंबाला बेस पहुंच जाएंगे। बेसब्री से इनका इंतजार किया जा रहा है। राफेल का रौब क्या है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अचानक मिले टारगेट को आसानी से भेज सकता है। हवा से जमीन पर अचूक निशाना। परमाणु निरोध की इसकी क्षमता है। इसकी ताकत क्या है उसके बारे में जरा जानकारी आप इकट्ठा कर लें। एक साथ कई टारगेट को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर सकता है। जैबर्स का इस पर कोई असर नहीं होता है। डायनामाइट इसका इंतजार खत्म हो गया। ये देखिए, जो पहली तस्वीरें उड़ान भरने के पहले के सामने आई हैं वो भी आज तक इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। उड़ान का ये पहला वीडियो है। हिंदुस्तान जिसका इंतजार कर रहा था, राफेल ने उड़ान भर ली है। 29 को हिंदुस्तान पहुंचेगा। अंबाला एयरबेस पर इसकी तैनाती की जाएगी। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है इस राफेल विमान का। राफेल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फ्रांस के मैरिग्नैक से एक साथ 5 राफेल उड़ चुके हैं। बस चंद घंटों का इंतजार है। हिंदुस्तान बेकरार है, बेसब्री है। अपने बाहुबली के 100 घंटे पहले ही राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। ये तस्वीरें फ्रांस के उसी मैरिग्नैक की है जहां भारतीय वायुसेना के 7 पायलट मौजूद थे। राफेल की हिंदुस्तान रवानगी से पहले फ्रांस में भारतीय राजदूत ने सभी पायलटों से बात की और राफेल में सुरक्षित उड़ान की शुभकामनाएं दी। सभी राफेल विमानों में ग्रीस के करीब फ्रेंच टैंकर एयरक्राफ्ट से एयर फ्यूलिंग की जाएगी। उसके बाद वे सभी यूएई पहुंचेंगे जहां वे फ्रांस के कंट्रोल वाले अल्द्राफा एयरबेस पर एक दिन के लिए रुकेंगे। फिर 28 जुलाई को वे सभी 5 राफेल विमान हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। सभी लड़ाकू विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंच जाएंगे। इनमें एक राफेल विमान RB003 भी है। RB कोड मतलब राकेश कुमार सिंह भदौरिया, यानी वर्तमान एयरफोर्स चीफ के नाम पर ये कोड नेम दिया गया है। They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 28 तारीख को ये लड़ाकू विमान यूएई के अल्दफ्रा एयरबेस पर रुकेंगे और वहां पर इन्हें रिफ्यूल किया जाएगा। उसके बाद 29 तारीख सुबह 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। स्कल्प और मेटेओर जैसी मिसाइलों से लैस राफेल लड़ाकू विमानों को आने वाले दिनों में हैमर मिसाइल से भी लैस किया जाएगा। इसके साथ ही चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर ये लड़ाकू विमान मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। देश को इन लड़ाकू विमान का बेसब्री से इंतजार था। चीन पाकिस्तान की लगातार बढ़ती गुस्ताखियों की वजह से भारतीय वायुसेना के लिए ये विमान बेहद जरूरी हो गया था। ये हैमर मिसाइल राफेल की शक्ति को बहुत ही इजाफा देगा। ये मिसाइल जो है वो मीडियम रेंज है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। ये मिसाइल ऑलरेडी इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स कर रहा है और इसका जो प्रोक्योरमेंट हुआ है वो हुआ है इमरजेंसी एक्विजिशन फाइनेंशियल पावर्स, जो मोदी जी ने जुलाई में 2020 में 22 चीफ्स को दिया है। 22 से 24 जुलाई के बीच दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चला। उसमें भी राफेल की तैनाती को लेकर फैसले लिए गए। जानकारी के मुताबिक राफेल को सबसे पहले चीन फ्रंट पर अंबाला में तैनात किया जाएगा। दूसरी तैनाती चीन फ्रंट पर ही पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में होगी। उसी एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वायुसेना चीन से निपटने के लिए हर वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। राफेल विमानों के आते ही एयरफोर्स की अलर्टनेस और बढ़ेगी, ताकत में इजाफा होगा। लिहाजा अंबाला में लड़ाकू विमानों के ग्रैंड वेलकम की जोरदार तैयारी है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।
तो हिंदुस्तान को बेसब्री से इंतजार है राफेल विमानों का। आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं राजस्थान की सियासत का, जहां पर गहलोत और गवर्नर की लड़ाई और तीखी हो गई है। कांग्रेस के 3 नेताओं कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अश्विनी कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो संवैधानिक संकट को टालने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाएं। उधर गवर्नर ने कहा है कि विधानसभा सत्र ना बुलाने की उनकी कोई मंशा नहीं है। सत्र बुलाने पर वो सहमत हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से सत्र बुलाया जाना चाहिए। साथ ही गवर्नर ने पूछा कि वो विधानसभा सत्र आखिर क्यों बुलाना चाहती है। यानी कि पसोपेश और राजनीतिक लड़ाई राजस्थान को लेकर जारी है। इन सबके बीच होटल में है विधायक। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। राज्यपाल को कांग्रेस ने इन सब के बीच अब नया खत भेज दिया है। वहीं राज्यपाल ने उल्टा सवाल पूछ लिया है कि सत्र आखिर क्यों बुलाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तो राजस्थान की लड़ाई लगातार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।